साहब कबीर ने स्पष्ट कह दिया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह काहे ना आया। अगर तू ब्राह्मण है, चारों वर्ण से श्रेष्ठ है, ऊंचा है, तो जिस रास्ते से क्षत्रिय आया, जिस रास्ते से वैश्य आया, जिस रास्ते से शूद्र आया मां के गर्भ से, पंडित उसी रास्ते से तुम क्यों आया। तुम्हारे लिए तो ये स्पेशल रास्ता होना चाहिए, तुम्हारे लिए तो ये स्पेशल मार्ग होना चाहिए आने के लिए। और मुसलमानों से कहा, ज्यों तू तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। ऐ मुसलमान, तू अगर सही प्राकृतिक मुसलमान है, सही मुसलमान है, तो तेरा सुन्नत मां के पेट में क्यों नहीं हुआ, यहां आने के बाद क्यों किया है। बंधुओं, सारा संविधान, सारा नियम और कानून, प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया। यहां आके मनुष्य ने बेईमानी किया। मां के गर्भ से बाहर आने के बाद 10-12 बरस के होने के बाद हिंदू ने नौवा ब्राह्मण को बुलाकर और मुंडन कराकर एक टीकी छोड़वा दी। अगर टीकी वास्तविकता हिंदू हम हैं, तो टीकी मां के पेट से हमारा आना चाहिए। पूछ लिया जाए इन औरतों से, कोई बच्चा के अलग से कोई टीकी था। प्रकृति हिंदू को नहीं पैदा करती है, प्रकृति मुसलमान को नहीं पैदा करती है, प्रकृति सिख को नहीं पैदा करती है, प्रकृति ईसाई को नहीं पैदा करती है, प्रकृति ब्राह्मण को नहीं पैदा करती है, प्रकृति क्षत्रिय को नहीं पैदा करती है, प्रकृति वैश्य को नहीं पैदा करती है, प्रकृति शुद्ध को नहीं पैदा करती। ये सारा बीमारी यहां की है। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनोज विभिन्न जातियों में यहां आएगा। नीचे है क्यारियां बनी तो भला बीज कहां जाए। सदगुरु कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। कुछ लोग अपने बेटा को 10-12 बरस के होने के बाद मौलाना बुला के और उसका सुन्नत करा दिया, खतना करा दिया और इस बच्चे को मुसलमान बना दिया। कुछ लोग अपने बच्चे को पंच कटार करा दिया, इस बच्चे को सिख बना दिया गया। कुछ लोग अपने बच्चे को 10-12 बरस के बाद बपतिस्मा करा दिया, इस बच्चे को ईसाई बना दिया गया। कुछ लोग हिंदू बने, कुछ लोग मुसलमान बने, कुछ लोग सिख बने और कुछ लोग ईसाई बने। आई औरत कुछ नहीं बन पाई। हिंदू की औरत, मुसलमान की औरत, सिख की औरत, ईसाई की औरत कुछ नहीं बन पाई। औरत औरत रह गई। अब मर्द लोग कुछ हिंदू बन गए, कुछ मुसलमान बने, कुछ सिख बन गए, कुछ ईसाई बन गए। ये नियम यहां लगाया गया, ये प्राकृतिक नियम नहीं है, नियम यहां बनाया गया। जो हिंदू बन गए वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बन गए वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बन गए वो गुरुद्वारा बना लिया, और जो ईसाई बन गए वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में
भोला बाबा के, राम जी के, हनुमान जी के, जय सिया राम, जय जय सिया राम, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे होना शुरू हुआ। और मुसलमान के मस्जिद में इबादत होना शुरू हो गया। सिख के गुरुद्वारा में अरदास होने लगा और ईसाई के गिरजा घर में प्रार्थना होने लगी। हिंदू के भगवान अरबा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाने लगे और मुसलमान के अल्लाह भेड़ी, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गा, कबूतर, ऊंट, दुम्मा मुसलमान के भगवान खाने लगा और सिख के भगवान मरा हुआ खाने लगा और ईसाई के भगवान गाय और सूगर दोनों खाने। यही है भगवान की कहानी। जरा सच्चाई इसमें से निकालिए कि सच्चा हिंदू है कि सच्चा मुसलमान है कि सच्चा सिख है कि सच्चा ईसाई है। अगर हिंदू धर्म अगर सही होता तो मुसलमान का सत्यानाश होगा। इसलिए कि मुसलमान एक भी हिंदू धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं। मुसलमान छठ करता है, उसकी पत्नी, मुसलमान की पत्नी जितिया करती है, मुसलमान के पत्नी सावनी घड़ी करती है, मुसलमान के पत्नी तीज करती है, करवा चौथ करती है, कर्मा धर्मा करती है, मुसलमान के पत्नी गंगा जमुना में जाके नहाती है। कहीं नहीं। मुसलमान रामायण पढ़ता है, मुसलमान वेद और पुराण पढ़ता है। आपका है वेद पुराण तो उसका है हदीस और कुरान, वो कुरान पढ़ता है। आप रामायण पढ़ते हैं, आप पूरब घूमते हैं तो वो पश्चिम घूमता है। आप टीकी रखते हैं तो वो सुन्नत कराता है। आप लोटा रखते हैं तो वो बधना रखता है। आप धोती पहनते हैं तो वो लुंगी पहनता है। आप मोच रखते हैं तो दाढ़ी रखता है। बताइए, आपसे एक भी नियम उसका मिल रहा है? आप गंगा में नहाते हैं तो वो जमजम में नहाता है। आपके गंगा में वो पैर नहीं दे सकता है तो गंगा माई को चाहिए ना उसको नाश कर देना। कुछ बिगड़ गया मुसलमान के, कुछ बिगड़ा है सिख के, कुछ बिगड़ा ईसाई के, कुछ नहीं। किसी के नियम को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि नियम में गड़बड़ी है। हिंदू अपना जैसा नियम बना लिया, मुसलमान अपना जैसा नियम बना लिया, सिख अपना जैसा नियम बना लिया, ईसाई अपना जैसा नियम बना लिया। किसी से किसी का पटरी नहीं है। मुसलमान में ईद, बकरीद, शुभरात, तजिया हो रहा है तो हिंदू में छठ, चंदा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, महाविष्णु जग, महारुद्र जग और महासचंडी जग हो रहा है। बंधुओं, हिंदू राम को पूज रहा है तो मुसलमान रहीम को पूज रहा है। हिंदू कृष्ण को पूज रहा है तो मुसलमान करीम को पूज रहा है। हिंदू महादेव को पूज रहा है तो मुसलमान मोहम्मद को पूज रहा है। हिंदू हरि को पूज रहा है तो मुसलमान हजरत को पूज रहा है। हिंदू ब्रह्मा को पूज रहा है तो मुसलमान बिस्मिल्लाह को पूज रहा है। हिंदू बजरंग बली के पूज रहा है तो मोहम्मद अली को पूज रहा है। हिंदू मथुरा जा रहा है तो मुसलमान मक्का जा रहा है। हिंदू काशी जा रहा है तो मुसलमान काबा जा रहा है। ये पूरब घूम रहा है तो पश्चिम घूम रहा है। हिंदू गाय की पूजा करता है तो गाय काट के खा रहा है। आपसे कमजोरो है क्या? मुसलमान आपसे कमजोर है तो कहां गया आपका धर्म? हिंदू का धर्म कहां गया? मंदिर कहां गया? मस्जिद कहां गया? और देवी दुर्गा कहां गए? वो गाय के गोर लगने वाले, गाय के गोबर के पूजा करने वाले
बकरीद के दिन पूरे विश्व में अरबों गाय कट जाती है, मुसलमान काट के खा जाता है। तो आपके देवी दुर्गा कहां बैठे रहते हैं गाय की रक्षा करने वाले? ये सारा नियम लोगों ने बना लिया, प्रकृति ने कोई नियम नहीं बनाया। साहब कबीर कोई नियम के अंदर नहीं है। रामायण महाभारत गीता सुखसागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद हिंदू का ग्रंथ है, तो कुरान जबूर इंजिल तौरात हदीस मुसलमान का ग्रंथ है। हिंदू का ग्रंथ संस्कृत में और हिंदी में लिखाया, तो मुसलमान का ग्रंथ उर्दू और फारसी में लिखा। किसका ग्रंथ सही है? साहब कबीर कहे, अरे ब्राह्मण पहिने मोटा जनौआ, ब्राह्मणी के क्या पहिनाई। पंडित जी जनौ पहन के ब्राह्मण हो गए, अब पत्नी तो सुधरे रह गई, उसको तो जनौ नहीं हुआ। हम लोग के गले में कंठी है, तो माँ बहनों के गले में भी कंठी है। हमारे यहाँ कोई बेईमानी नहीं है, लेकिन वहां बेईमानी है। मर्द लोग ब्राह्मण हो गया, अब पत्नी क्या रह गई? ब्राह्मण पहिने मोट जनौआ, ब्राह्मणी के क्या पहिनाई। तुरकाया पे सुनत करावे, तुर्किनिया को क्या करवाई। मुसलमान भाई लोग अपने तो सुन्नत करा के मुसलमान हो गए, अब पत्नी के सुन्नत तो नहीं, वो तो हिंदुए रह गए। तुर्काया पे सुनत करावे, तुर्किनिया को क्या करवाई। जन्म जन्म ना पाक तुर्किनिया, वाके हाथ के खाई। हो संतो दोनों जने रहिया बिगारी।